हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमने बैच अनाउंसमेंट किया था, दिल्ली पुलिस का जो नया बैच अनाउंस किया था, उसमें हमने बताया था कि आज से जो आपको जो क्लासें मिल रही हैं ये आपको प्रॉपर क्लासें आगे इसी चैनल पे मिलेंगी। और ये जो नया बैच स्टार्ट किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जो आने वाली भर्ती है, उसमें जो रीजनिंग के जो चैप्टर होंगे, रीजनिंग की जो क्लासें होंगी वो मैं खुद मतलब आपके लिए लेके आया हूँ। और जो रीजनिंग का जो हमने जो कल जो सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें से जो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम? दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। देखो, जैसा आपको पता होगा कि अपने चैनल पे जो अभी तक जो क्लासेस चल रही थी रीजनिंग की, उसमें भी हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हमने शायद 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। घन और पासा पढ़ा था, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था और सीरीज पढ़ा था। लेकिन ये जो नया बैच स्टार्ट हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, इसमें जो आज से हम जो वापस से जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? दिशा परीक्षण। तो वो जो टॉपिक हमने पढ़े थे, आप चाहें उन क्लासों को भी देख सकते हैं या फिर उनके लिए हम आपको अलग से क्लासें और भी उपलब्ध करवाएंगे। तो देखो, हम जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? दिशा परीक्षण। जो दिशा परीक्षण होता है, इसके आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होगा उसमें 1% तो आपको 100% देखने को मिलेगा। 100% मतलब कि ये 1% तो यहाँ से आएगा ही आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कई बार ऐसी संभावना भी हो जाती है कि 2 सवाल भी अपने को मिल जाते हैं। लेकिन हम यदि मिनिमम देखें कि 1 सवाल तो अपने को इस चैप्टर से मिलेगा। और जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन क्लासों में, इस दिशा परीक्षण में, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद उनसे बाहर कोई सवाल आपको नहीं मिलेगा। जितने भी टाइप हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे कवर करेंगे, उन्हीं में से आपको कोई ना कोई टाइप से रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो देखो, एक 1% हम बात करें 100 क्वेश्चनों की, तो एक क्वेश्चनों से ही 100 क्वेश्चन होंगे। तो हम यदि हम आज से देखेंगे इन क्लासों से, तो आपका 1% यहाँ से निश्चित रूप से सही होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना जो नया टॉपिक है इस बैच का, रीजनिंग की क्लास का पहला चैप्टर। कौन सा? दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। देखो, दिशा परीक्षण के बारे में यदि आपको पता हो, क्या है दिशा, या फिर जिसे कहते हैं डायरेक्शन। देखो, दिशा जो होती है, सबको पता है, मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर की तरफ जो दिशा होती है उत्तर दिशा होती है, और उसके जो बिल्कुल विपरीत यानी कि नीचे जो होती है, वो कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। इधर कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। और इस साइड कौन सी दिशा होती है? पश्चिम दिशा होती है। ये सामान्य सी जानकारी होती है, सामान्य सी बातें हैं जो सबको पता होता है कि ऊपर दिशा कौन सी होती है? उत्तर होती है। नीचे दक्षिण होती है। इधर कौन सी होती है? पश्चिम। पश्चिम का अगर किसी को नहीं पता हो, तो जिधर अपना जो दिल है या हृदय है, वो जिधर धड़कता है, उधर कौन सी दिशा मिलेगी? हमेशा पश्चिम दिशा मिलेगी। और उसके जो विपरीत होगी वो कौन सी दिशा हो जाएगी? पूर्व दिशा हो जाएगी। ये तो होती हैं 4 मुख्य दिशाएं। मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? मुख्य दिशाएं होती हैं 4। यदि हम बात करें इन 4 के अलावा, इन 4 के अलावा 4 और दिशाएं होती हैं। जैसे हम बात करें, ये है उत्तर और ये है पूर्व, तो इनके जो बिल्कुल जो बीच में दिशा है, इसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व, या जिसे कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं? ईशान। इसी प्रकार यदि हम बात करें दक्षिण पूर्व, इनके जो बीच में है कौन सी दिशा? दक्षिण पूर्व दिशा। इसे हम कहते हैं अग्नि। क्या कहते हैं? अग्निकोण। इसे कहते हैं ईशान कोण, इसे कहते हैं अग्निकोण। इसी प्रकार यदि हम देखें, उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा है, उसे हम कहेंगे वायुकोण। कौन सा? उत्तर पश्चिम को क्या कहेंगे? वायुकोण। और यदि हम बात करें दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम को हम कहते हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, इसे हम कहते हैं नैऋत्य दिशा, नैऋत्य कोण। कौन सा? नैऋत्य कोण। तो देखो, मुख्य रूप से दिशाएं कितनी होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उत्तर, दक्षिण। उत्तर ऊपर होती है, दक्षिण नीचे होती है। इस साइड कौन सी होती है? पश्चिम, और इस साइड होती है
पूर्व। ये तो होती हैं चार मुख्य दिशाएं। इन चार मुख्य दिशाओं के साथ साथ एक एक दिशा और होती है। जैसे हम बात करें कि उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा है वो है उत्तर पूर्व, जिसे क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। कई बार सवालों में उत्तर पूर्व नहीं देके ईशान भी बोल दिया जाता है, तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिण और जो पूर्व के जो बीच में दिशा है दक्षिण पूर्व, उसे कहते हैं अग्निकोण। और उत्तर पश्चिम के जो बीच में दिशा है उसे कहते हैं वायुकोण, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, वायुकोण होता है। और जो दक्षिण पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम के जो बीच में जो दिशा है उसे कहते हैं नैऋत्य कोण। कौन सा, नैऋत्य कोण। तो ये जो दिशा है ये अपने को थोड़ा सा दिशा ज्ञान होना जरूरी है। और मैं मानता हूँ कि जो यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं सबको इतना तो पता ही होगा कि दिशाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से दिशाएं चार प्रकार की होती हैं और उनके साथ जो दिशाएं होती हैं वो चार दिशाएं और होती हैं। देखो जो भी यहाँ से जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा, जब हम वापस इन टॉपिकों को देखेंगे तो जो चीज़ें हमने लिखी हैं उनको देखने से याद हो जाएगा। यदि हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो यहाँ से पढ़ते जाएंगे, आगे जाके भूलते जाएंगे। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर लिखते जाएं साथ साथ। लिखने से क्या होगा, जब भी एग्जाम अपना पास होगा तो उनको हम जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे और जो हमारी चीज़ें जो ज़रूरत होती है जिनको याद करने के एग्जाम के टाइम में उन्हें हम याद कर पाएंगे। तो ये जो था दिशा का सामान्य ज्ञान था, ये दिशाएं इतनी प्रकार की होती हैं। अब देखो सवाल इसमें से किस प्रकार के आते हैं। यदि सवालों की बात करें तो सवालों में हम देखते हैं टाइप से, हम चलेंगे पूरे टाइप वाइज कि किस प्रकार से सवाल बनते हैं। और इसलिए हम दिशा परीक्षण में आज पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट। कौन सा टाइप पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। और जो टाइप फर्स्ट होगा, वो जो टाइप फर्स्ट है वो हो जाएगा दिशा या मोड संबंधी प्रश्न। जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न अपने को मिलते हैं, दिशा या मोड संबंधी प्रश्न। देखो किस प्रकार से, आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में हमसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति पहले उत्तर में चला, फिर वो अपने दाएं मुड़ गया, फिर वो अपने बाएं मुड़ गया, वो अपने पीछे मुड़ गया, यानी कि उसको घुमावदार जो दिशा चल रही है उसको मोड़ मोड़ के जो प्रश्न बनाए जाते हैं, उस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उन्हें हम कौन से टाइप में लेंगे, टाइप फर्स्ट में लेंगे। यानी कि जो टाइप फर्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, दिशा या मोड संबंधी प्रश्न। यदि हम देखें इस टाइप का कोई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यदि हम देखें कि किस प्रकार से सवाल मिलते हैं, तो ध्यान से देखो, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में अपने को कहा गया कि कोई मानो राकेश है उत्तर दिशा में खड़ा है। राकेश कहाँ है, उत्तर दिशा, यानी कि जो राकेश है उसका जो मुंह है वो किधर है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके वो खड़ा है। यहाँ से वह 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है या दाएं मुड़ता है, या तो बाएं मुड़ रहा है या फिर दाएं मुड़ रहा है। फिर 5 किलोमीटर बाएं मुड़ता है या दाएं मुड़ता है। फिर 6 किलोमीटर बाएं मुड़ता है या फिर दाएं मुड़ता है, या फिर 7 किलोमीटर दाएं मुड़ता है या फिर बाएं मुड़ता है। तो वर्तमान में अंकित किस दिशा में खड़ा है। देखो जो एग्जाम्पल है ये शायद मिसप्रिंट हो रखा है, ये जो है राकेश था बाद में अंकित हो रहा है, तो इस एग्जाम्पल को हम रहने देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। ये शायद मिसप्रिंट भी है, सवाल दाएं बाएं हो रखा है। इसके बाद चलो इसी को करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट को ही करते हैं। थोड़ा सा सही कर लेना इसको, जहाँ पे अंकित है वहाँ पे राकेश कर लेना। तो देखो हम सवाल करते हैं, राकेश सबसे पहले कहाँ खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है। सबसे पहले हम दिशा बनाएंगे। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दिशाएं लिखते हैं। ये हो गई है उत्तर दिशा, ये हो गई है दक्षिण, ये हो गई है पश्चिम, और ये हो गया है पूर्व। चारों दिशा हमने बना ली हैं। अब देखो सवाल में अपने से कहा गया कि राकेश जो है वो कहाँ खड़ा है, वो उत्तर दिशा में खड़ा है, यानी कि उसका जो मुंह है वो किधर है, उत्तर दिशा की तरफ है, उसका मुंह इस साइड है। ठीक है, अब देखो, या फिर हम इसको यही मान लेते हैं कि ये यहाँ पे खड़ा है और उसका मुंह है उत्तर दिशा की ओर, ऊपर की ओर है। अब अपने को कहा गया कि वहाँ से वह 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, वहाँ से वह 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है या फिर दाएं मुड़ता है, या तो अपन इसको बाएं घुमाएंगे या फिर दाएं घुमाएंगे। देखो
यहाँ से इसको या तो बाएं लेके जाओ या फिर दाएं लेके जाओ। बाएं ले जाने का मतलब जो अपना लेफ्ट हैंड है उधर लेके जाना है, क्योंकि इसका मुंह देखो इधर है, जैसा मैं दिख रहा हूँ उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके। यदि बाएं जाएंगे तो इस साइड जाना पड़ेगा और दाएं जाएंगे तो इस साइड जाना पड़ेगा। अपने को कहा गया है कि वहाँ से वह 4 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, और ऐसे करके दे रखा है बाएं मुड़ता है या फिर दाएं मुड़ता है। तो अपन इसको क्या करते हैं, पहले बाएं घुमा लेते हैं। देखो यहाँ से इसको यदि बाएं चलाएंगे तो कितना किलोमीटर जाता है ये बताओ। ये जाता है 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर। इसके बाद फिर से वह 5 किलोमीटर बाएं मुड़ता है। अब देखो ये इधर जा रहा है तो इसका जो बायां होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा। इसका जो बायां होगा वो किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यदि इसको हम 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा दें वापस से, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। और वह फिर से 6 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, फिर से 6 किलोमीटर बाएं। अब जब वो ऐसे चल रहा है तो उसका जो बायां होगा वो इस साइड हो जाएगा। और ये कितना किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर। देखो 4 तो ये हो गया था, 2 किलोमीटर और आगे चला गया है, यानी कि आ गया 6 किलोमीटर। अब ये जो राकेश है वो इधर जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, और फिर 7 किलोमीटर बाएं मुड़ता है, फिर 7 किलोमीटर। अब जब ये ऐसे चल रहा है इसको बाएं घुमाएंगे तो इधर चलेगा। और कितना किलोमीटर चलेगा, 7 किलोमीटर चलेगा। देखो 5 तो ये हो गया है और 2 किलोमीटर और आगे चला गया, तो ये हो गया है 7 किलोमीटर। तो ये हो गया। राकेश सबसे पहले इधर मुंह करके खड़ा था, वो पहले 4 किलोमीटर बाएं, फिर 5 किलोमीटर बाएं, फिर 6 किलोमीटर बाएं और फिर 7 किलोमीटर बाएं। जब ये वापस से आया तो इसका जो मुंह है वो देखो किस दिशा में है, वापस से इसका जो मुंह है वो किस दिशा में है, वो वापस से किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार के सवाल में यदि हम एक चीज ध्यान से देखें कि ये जो राकेश था या कोई भी है, ये कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 4 बार। देखो पहली बार बाएं इधर मुड़ा, दूसरी बार इधर मुड़ा, तीसरी बार इधर मुड़ा और चौथी बार ऊपर की तरफ हो गया। यानी कि कोई किसी को भी यदि हम 4 बार एक समान दिशा में घुमाएं तो वो वापस से उसी दिशा में आ जाता है जहां पे वो पहले खड़ा था। देखो पहले वो उत्तर में खड़ा था, इसको पहले बाएं घुमाया तो इधर, फिर बाएं घुमाया तो इधर, फिर बाएं घुमाया तो इधर और फिर बाएं घुमाया तो इधर। यानी कि किसी को भी 4 बार घुमाएंगे तो वो वापस से उसी स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में वो पहले खड़ा था। अब यदि इसी सवाल को हम दाएं से भी करके देखें, किससे करके देखें, दाएं वाले से, तो देखो वापस से दिशाएं बनाते हैं। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यदि इस सवाल को हम वापस से देखें कि राकेश किधर खड़ा है, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है। अब इस सवाल को हम करेंगे दाएं से। किससे करेंगे, दाएं से। सबसे पहले राकेश उत्तर दिशा में खड़ा है, वहां से वह 4 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब बाएं को छोड़ना है, अब किससे कर रहे हैं, दाएं से मुड़ता है। 4 किलोमीटर कहाँ, इधर किधर घुमाना है, दाएं। इधर खड़ा है तो उसका दायां हो जाएगा इधर, और ये कितने किलोमीटर चलेगा, इधर 4 किलोमीटर चलेगा। अब उधर जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, फिर 5 किलोमीटर फिर दाएं मुड़ता है। 5 किलोमीटर, अब जब इधर चल रहा है तो दाएं चलेगा तो इधर हो जाएगा, नीचे की साइड में हो जाएगा। ये हो गया है 5 किलोमीटर। अब नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि दक्षिण में जा रहा है। और इसके बाद फिर 6 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। अब जब दक्षिण में जा रहा है और इसको 6 किलोमीटर फिर दाएं घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा 6 किलोमीटर। पहली बार दाएं घुमाया तो इधर, दूसरी बार घुमाया तो इधर, तीसरी बार घुमाया तो इधर। अब वापस से क्या करना है, फिर 7 किलोमीटर फिर दाएं घूमता है। अब जब इधर इस दिशा में चलेंगे और जब दाएं घुमाना हो तो दाएं हाथ की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और कितना किलोमीटर हो जाएगा, 7 किलोमीटर चलाना है। अब ध्यान से देखो, जब हमने बाएं से किया सवाल को तो भी पहले उत्तर दिशा में था, और जब 4 बार घुमाया तो वापस से उत्तर दिशा में आ गया। और जब इधर उत्तर दिशा में था और दाएं को भी जब 4 बार से दाएं घुमाया तो वापस से उत्तर दिशा में आ गया। यानी कि यदि इस प्रकार का हमें कोई एग्जाम्पल मिल जाए जिसमें किसी को 4 बार समान स्थिति में घुमाया गया, कितनी बार, 4 बार समान स्थिति में घुमाएगा। वो समान स्थिति माने कि बाएं घुमाए, फिर बाएं घुमाए, फिर बाएं घुमाए, फिर बाएं घुमाए, समान होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार बाएं घुमा दिया या 2 बार बाएं घुमा के फिर दाएं घुमा दिया, फिर वो अलग टाइप हो जाएगा।
यानी कि चारों बार समान दिशा में, यानी कि बाएं घुमाएं चारों बार या फिर चारों बार दाएं घुमाएं, तो हम उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति में हम सबसे पहले थे। वो हमने देखो दोनों एग्जाम्पल में उसे देखा है। यहाँ पे भी हम उत्तर दिशा में थे और इसको जब 4 बार बाएं बाएं घुमाया तो देखो वापस उत्तर दिशा में आ गए। और यहाँ पे भी हम उत्तर दिशा में थे और जब इसको 4 बार दाएं दाएं घुमाया तो हम वापस से उत्तर दिशा में आ गए हैं। तो ये देखो, ये जो टाइप फर्स्ट था कौन सा, दिशा मोड़ संबंधी प्रश्न, इससे हमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो आज की जो क्लास थी, ये जो नया बैच स्टार्ट किया है, इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन क्लास थी और हमने जो दिशा परीक्षण पढ़ा है इसमें हमने आज एक टाइप 1 देखा भी है, कौन सा, दिशा मोड़ संबंधी प्रश्न। तो इसके जो बाकी जो एग्जाम्पल है वो हम आगे की क्लासों में करेंगे और जो आपको जो दिल्ली पुलिस का जो पूरा जो सिलेबस है वो इसी चैनल पे आपको बिल्कुल निःशुल्क करवाया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें।